नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आपकी एक लापरवाही के इंतजार में कोरोना आपके आसपास ही बैठा है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करते रहें। लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों से अपील करता आया है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और न्यूज 18 इंडिया ने इसके लिए एक मुहिम भी छेड़ी है, #मास्क पहनो इंडिया। इसलिए जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल करते रहें। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। वहां पर मकानों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो उधर रत्नागिरी में लोगों के मकानों में पानी भर गया है। सांगली में सड़कें कहीं दिख नहीं रही हैं, तो कोल्हापुर में भी पानी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालात की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली और कोल्हापुर। आप ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह महाराष्ट्र में बारिश आफतकाल बन गई है लोगों के लिए। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। हाईवे में भी पानी लगातार बह रहा है, जिसकी वजह से वहां पर आवाजाही को भी रोकना पड़ा है। लोग परेशान हैं। कई जगह लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आई हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में महाड में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 44 हो गया है। महाड के तलई गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहां पर 33 लोगों के शव निकाले गए हैं, जबकि करनाल गांव से 11 लोगों के शव निकाले गए हैं। अभी भी 50 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से पिछले 4 दिनों में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ की। ये तस्वीर है जहां पर जमीन खिसकने की वजह से इस तरह लैंडस्लाइड वहां पर हुआ है। सड़क टूट गई है बीचों बीच और लोग काफी परेशान हैं और आवाजाही को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कों को नुकसान पहुंचा तो कहीं लोगों के मकान ढह गए। महाड में तेज बारिश की वजह से लोगों के मकानों में भी पानी भरा दिखाई दिया। महाड के तलई गांव में 33 लोगों के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि मलबे में 80 से 85 लोग दबे हो सकते हैं। अब तक आपको क्या यहाँ पर जानकारी मिली और आप खुद यहाँ पर देखने के लिए आए हैं? महाड पोलादपुर के क्षेत्र में बारिश के समय में ऐसा कोई ना कोई आपत्ति होना ये तो आम बात है, पर इतने बड़े पैमाने पर जब यहाँ पर क्षति पहुँचती है तो जाहिर सी बात है कि सब लोगों के मन में एक तरह की मैं कहूँगा मन में दहशत बैठ जाती है। और ऐसे समय में प्रशासन का साथ में होना बहुत जरूरी है। 20 घंटे से ज्यादा का समय करीब होने वाला है और ऐसे में अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सका। 12-13 घंटे तक लोग यहाँ नहीं पहुंचे। प्रशासन के इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, जैसे ही कल लगभग 4 बजे ये घटना हुई है, तो जैसे ही ये सूचना मिली है, इमीडिएटली यहाँ पर रिस्पांस टीम का पहुंचना आवश्यक था और उसको पहुंचाने के लिए प्रशासन के माध्यम से प्रयास होने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यवश अभी तक हो नहीं पाया है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज चल रही है वो मुझे लगता है सही नहीं हो रही है। जल्द से जल्द इन लोगों को जो सारी सुविधाएं देने की आवश्यकता है, लोगों को यहाँ से निकालने की आवश्यकता है और कितने लोग हैं ये देखने की आवश्यकता है। डॉक्टर, कितने लोगों की डेड बॉडी अब तक निकली है और क्या अभी तक अपडेट है? अभी तक 33 लोगों की डेड बॉडी निकाली जा रही है और अभी तक हमारे पास 85 लोग की लिस्ट आई है। उनमें से उनका बचाव कार्य अभी एनडीआरएफ की टीम कर रही है। जितने लोग गए हैं उसमें क्या मैक्सिमम लोगों की डेथ हो चुकी थी या फिर अभी मतलब उनके संभावनाएं हैं कुछ? नहीं, अभी तक जो मिले वो सभी डेड ही थे। अभी कुछ भी संभावना नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और गिरने की लैंडस्लाइडिंग की वजह से सबकी सब डेड बॉडी ही निकल रही है। एक भी कोई बचा हुआ नहीं निकल रहा है।
कितने बजे की घटना है, आपको कब पता चला ये? शाम को 5:30 के बाद मालूम पड़ा हमको। बहुत बुरा हुआ है ये, बहुत बुरा हुआ है। सब लोग गए हमारे, सब गांव खाली हो गया हमारा, सब गांव खाली हो गया। मेरा जन्म, मेरा भूमि सब गया इधर से, सब गया सब। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से पुणे बंगलुरु हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कई घंटों में जाम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हाईवे की तस्वीर है जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नदी बन गई होगी, क्योंकि बारिश की वजह से वहां पर पानी भर गया है। और हाईवे की ऐसी तस्वीर जहां पर एक ट्रक भी फंसा हुआ आपको दिख सकता है। कैमरे में आप देख सकते हैं एक ट्रक वहां पर फंसा हुआ है और किस तरह लंबी कतार लगी हुई है ट्रकों की, गाड़ियों की। आप देख सकते हैं हाईवे का ये हाल है इस आफतकाल में महाराष्ट्र में। इस वक्त बरसात कुछ समय से रुकी है, धूप निकली है, लेकिन जो लगातार मूसलाधार बरसात कोल्हापुर में जारी रही उसकी वजह से आलम यह है कि जल जमाव की स्थिति हाईवे पर ऐसी हुई कि अब तक 15 किलोमीटर का एक लंबा जाम आपको दिखाई पड़ेगा। जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल गाड़ियों का रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह कि अब जो लोग निकले थे बाहर वो अब सड़कों पर उतर के आए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हाईवे आखिरकार कब खुलेगा। सर, आप कितने घंटे से रुके हुए हैं और क्या स्थिति है? पिछले 6 घंटों से तो ऐसी ही स्थिति है, जैसा आप देख रहे हैं कि लंबा जाम लगा हुआ है। और मुझे सुनने में आया कि आगे 20 किलोमीटर और आगे लगभग जाम लगा हुआ है। और बस यहाँ से हम लोग यही। आप निकले कहाँ के लिए थे? मैं गोवा के लिए निकला था। गोवा में अटल स्पोर्ट्स कल्चरल एकेडमी का आयोजन है, आज 4 बजे करीब आयोजन आरंभ हो रहा है। उसमें सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं एक समाज सेवी हूँ, जबलपुर से हूँ, मध्य प्रदेश से। और पहले मुंबई आया, मुंबई से हमारी ट्रेन थी, ट्रेन कैंसिल हुई तो मैं बस के माध्यम से जा रहा था क्योंकि पहुँचना आवश्यक था। तो यहाँ आकर के जैसा आप देख रहे हैं सभी लोगों के साथ मैं भी फंस गया हूँ। बताएं, आप कहाँ के लिए निकले हुए थे? गोवा के लिए निकला हुआ था। तो फिर डैड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, मेरे को इमरजेंसी में निकलना पड़ा। तो सारे बस बुकिंग्स वगैरह कैंसिल हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल, रेलवेज कैंसिल। तो फिर इमरजेंसी में एक बस मिल गई, तो रात को 1 बजे में पुणे में रुका, तो वहाँ से बस मिल गई, मैं चढ़ा। चढ़ते हुए फिर यहाँ तक 6 बजे जब उठा तब पूरा पैक। तो फिर मैंने अभी जस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाया था कोल्हापुर में, तो उन्होंने बोला कि अभी उनके घर से तो पानी थोड़ा सा लेवल कम हो रहा है, लेकिन जो आलमट्टी डैम है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो उसका फ्लो अगर क्यूसेक में कम होता है तो फिर इधर क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर इधर कोल्हापुर में बारिश रुक के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो डैम का पानी मेन है। अलमट्टी डैम का सबसे अहम बात ये कि अलमट्टी डैम जो है वहां से पानी का निकास होता है। और सबसे अहम बात ये कि शहर को जोड़ने वाला जो कोल्हापुर का हिस्सा है और इसके अलावा शिरोली का गांव है, वहां पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि डैम से छोड़ा गया पानी कहीं न कहीं मुसीबतें बनकर जरूर उभरता है। 2019 में भी ठीक इसी तरह की स्थिति तैयार हुई थी, जब अलमट्टी डैम से लगातार पानी छोड़ा गया था और इसकी वजह से हाईवे पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। जी, मूसलाधार बरसात जो जारी है उसकी वजह से परेशानी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये पुणे बेंगलोर हाईवे है। पुणे बेंगलोर हाईवे की ये स्थिति आपको साफ तौर पे बता देने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार 15 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है वो असल उसकी वजह क्या है। जो यहाँ पे ट्रक फंसा हुआ है वो साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग आधा हिस्सा उसका डूब चुका है, टायर डूब चुके हैं। मुख्य रूप से उसकी स्थिति जो है वो बद से बदतर है। अगर कोई भी पानी में इस बहाव